बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज हम फोटोवोल्टिक सिस्टम डिजाइन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। फोटोवोल्टिक सिस्टम डिजाइन के अंदर ये जो लेक्चर है इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम इस करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट से पीवी सेल को डिफाइन करना चाहें तो एक पीवी सेल किस सोर्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर इस सोर्स के साथ किसी लोड को अटैच किया जाए तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और उस लोड की बेस का जो आई वी कर्व बनेगा तो वो कर्व कैसा होगा, और इसी पीवी सेल पे अगर इरेडियंस, सूरज की इरेडियंस या इरेडिएशन पड़ती है तो उसे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और फाइनली मैटलैब और सिमुलिंक मॉडल पीवी से रेलेवेंट उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस है। करंट सोर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक करंट की बेस पे डिफाइन की जा सकती है, यानी कि ये या तो एक स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक वैल्यू का करंट एब्जॉर्ब करेगी या रिलीज करेगी, यानी कि ये ना वोल्टेज पे और ना रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ये एक स्पेसिफिक करंट आपको देगी। नो मैटर वोल्टेज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, करंट वो रेजिस्टेंस कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह वोल्टेज सोर्स क्या होती है, ये एक फिक्स्ड वोल्टेज आपको देगी और इस पे कोई भी आपके पास ना तो ये करंट पे डिपेंडेंट है और ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो अब हम देखें कि अगर मैं एक पीवी सेल या सोलर सेल की बात करूं तो एक आइडियल सोलर सेल को हम करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आइडियल सोलर सेल ये है कि अगर इस पे सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे कोई ये एक करंट सोर्स के तौर पे एक्ट करेगी और इसमें से करंट फ्लो करने लग पड़ेगा, एक स्पेसिफिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली जो लाइट सोर्स पड़ती है उसको हम फोटोन कहते हैं, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे फोटोन करंट कहेंगे। लेकिन एक पीवी सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट सोर्स से तो उसको उसके साथ बेसिकली पैरेलल में एक डायोड लगा देते हैं, तो ये सिंगल डायोड मॉडल बन जाता है पीवी सेल का। अब क्या है कि इस डायोड के क्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली सेल का आउटपुट वोल्टेज होगा। तो आप देखो कि जो फोटोन करंट इधर से पास करेगा तो कुछ करंट डायोड में से ट्रेवल करेगा और बाकी करंट आगे चला जाएगा, और डायोड के अंदर से जो करंट पास करेगा वो बेसिकली डायोड को कंडक्शन मोड में लेके जाएगा, और ये कंडक्शन मोड में जब डायोड आपका जाएगा तो यहां से एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और वो वोल्टेज आउटपुट में मिल जाएगा। नॉर्मली एक पीवी सेल जो है 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। अब अगर इस पीवी सेल के आगे लोड लगा दिया जाए तो लोड क्या है कि अगर मैं लोड को कम करूं या ज्यादा करूं तो उस पे एक कर्व बनना शुरू हो जाएगा। कर्व क्या होगा, इस वोल्टेज और करंट के दरमियान की वैल्यू, यानी कि इस वोल्टेज और करंट के दरमियान का एक कर्व बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज लोड कोई नहीं है, नो लोड है, नो लोड का मतलब क्या होगा, आपका सिस्टम ओपन सर्किट है, कोई लोड नहीं है, तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम आएगी लेकिन करंट जीरो होगा, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है तो करंट जीरो होगा। अब मैं लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करता हूं, जब मैं लोड को इंक्रीज करूंगा तो होगा क्या कि जो है वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लोड मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब ये है कि मैंने लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर मैंने लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि सारा करंट इसके अंदर से पास करेगा, और जब सारा करंट पास करेगा तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज जीरो होगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगा। करंट कब मैक्सिमम होगा, जब सिस्टम शॉर्ट सर्किट होगा, और वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा, जब सिस्टम ओपन सर्किट होगा। अब शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज के दरमियान में अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये नी शेप का बन जाता है, और अगर इस लाइन के जो वोल्टेज है हर इंस्टेंस के वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक पावर आ जाती है, और उस पावर को विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज प्लॉट किया जाए तो ये हिल शेप्ड कर्व बन जाता है। यानी कि जो पावर वोल्टेज का कर्व बनता है ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट है, और जो करंट और वोल्टेज का कर्व बनता है ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट है। अच्छा, पावर की जो मैक्सिमम पीक आ रही है इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट।
और उस मैक्सिमम पावर पॉइंट पे जो करंट मिल रहा है उसको कहेंगे आई मैक्स, और जो वोल्टेज मिल रहा है उसको वी मैक्स कहते हैं। तो ये वोल्टेज वो वाला वोल्टेज या ये करंट वो वाला करंट है जिधर मैक्सिमम पावर आपके पास अचीव हो रही है, चाहिए ना। तो नॉर्मली इस प्रोसेस को कहते हैं आईवी कर्व ट्रेसिंग और इस प्रोसेस को कहते हैं पीवी कर्व ट्रेसिंग। पीवी का मतलब पावर एंड वोल्टेज कर्व ट्रेसिंग, सही है ना। दो टर्मिनोलॉजीज है, आपको याद रखनी चाहिए, एक है इरेडियंस और दूसरी इरेडिएशन। सोलर में जब हम इरेडियंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सोलर की रेडिएशन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि भाई अगर एक एरिया ले लें, मीटर स्क्वायर एरिया ले लें, तो वो कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि सोलर की रेडिएशन की वजह से जो पावर प्रोड्यूस करेगा वो कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मली इस इरेडियंस का जो यूनिट होता है वो किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। जबकि अगर मैं इरेडिएशन की बात करूं, इरेडिएशन बेसिकली ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी एनर्जी, यानी कि अगर मैं इरेडियंस को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं कि कितने टाइम के लिए ये पावर प्रोड्यूस करेगा, उसे इरेडिएशन कहते हैं। तो इरेडिएशन क्या होती है, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों में फर्क होता है। एनीवेज, अब हम पीवी सिस्टम की टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो जो मल्टीपल पीवी मॉड्यूल या मल्टीपल पीवी पैनल सीरीज पैरेलल में लगते हैं तो एक पीवी अरे बन जाती है। ये पीवी अरे जब आउटपुट देती है तो ये इसका जो आईवी कर्व निकलता है कुछ इस तरह से निकलता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो कोई भी हो सकता है। नॉर्मली ये कंफर्म नहीं है कि ये मैक्सिमम पावर पॉइंट पे चले, ये किसी भी पॉइंट पे चल सकता है। जब ये किसी भी पॉइंट पे चल सकता है तो क्या गारंटी है कि ये आपको मैक्सिमम पावर या आउटपुट पे दे, तो नहीं देगा। तो नॉर्मली एक रिसर्च के मुताबिक 35 से 40% तक इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो सकती है अगर हम मैक्सिमम पावर पॉइंट ना ट्रैक कर सके। तो दरमियान में हम लगाते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर का काम क्या होता है कि ये इसकी पावर फ्लो को कंट्रोल करे और सिस्टम को फोर्स करे कि भाई सिर्फ मैक्सिमम पावर पे चलना है, इसके अलावा किसी पॉइंट पे नहीं चलना। तो मैक्सिमम पावर पे जब ये चलता है तो इसके अंदर एक एल्गोरिथम लगता है, इसे कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोलर। तो ये मैक्सिमम पावर पे चलना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोलर जो है इसको मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट करता है। और उसके बाद अगर आपने डीसी लोड लगाना है तो दरमियान में चार्ज कंट्रोलर लगता है और डीसी लोड के साथ अटैच हो जाता है। और अगर आपने एसी लोड लगाना है तो साथ में इन्वर्टर लगता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को पकड़ता है और एसी में कन्वर्ट करता है, और वो एसी या तो एसी लोड के साथ कनेक्ट हो जाता है या ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, और अगर ग्रिड के साथ नहीं कनेक्ट होता और इंडिपेंडेंटली काम करता है तो उसे कहते हैं स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम हमारे पास है। अब जाहिर बात है इस सिस्टम को स्टडी करना ये तो पॉसिबल नहीं है कि पहले हम हार्डवेयर में सिस्टम बनाए फिर स्टडी करें। तो नॉर्मली इस सिस्टम की इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, वो इक्विवेलेंट सर्किट मैटलैब सिमुलिंक पे बनता है। दो किस्म के बेसिक लोड होते हैं, एक रेजिस्टिव लोड होता है और दूसरा बैटरी लोड होता है, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देखा जा सकता है। मैटलैब ने खुद भी बिल्ट इन मॉडल बनाया हुआ है। ये दो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप देखो पावर अंडरस्कोर पीवी अरे अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर DET या पावर अंडरस्कोर पीवी अरे अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर AVG, ये दो इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो या तो ये मॉडल खुलता है, ये मॉडल एक मॉडल है और ये दूसरा मॉडल है, एक ये वाला एवरेज मॉडल है और जो पीछे वाला है ये बेसिकली डिटेल्ड मॉडल है। आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिटेल्ड मॉडल और यहाँ पे देखो तो ये लिखा हुआ है एवरेज मॉडल। तो मैटलैब ने दो मॉडल्स आपके पास बनाए हुए हैं। इन मॉडल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पीवी सिस्टम का अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस कर देंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियां अता फरमाए, आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।